रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे आओ मेरी आंख के तारों कहाँ गए हो मेरे प्यारों। क्या आप हमें बताएंगे कि किसकी परमिशन से आपने इतना बड़ा बम हमारे हाथ में दिया है? ऐसा है ना टिकरा, हमारा बहुत पहले से अरमान था कि हमारा माल सब जगह जाए और आज कोर्ट में भी आया ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। जमशेद जी, आप कटघरे में आ जाइए। ओके। तो आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आपकी दुकान से जो भी पटाखा लिया जाता है वो कभी चलता ही नहीं है। अरे बाबा, आजकल नॉइस पॉल्यूशन बहुत हो गया है। ओके। इसके वजह से हमने उसके अंदर से मसाला कम कर दिया है। हाँ, और उसको सुतले बोड़ा कर दिया है। ओके। तो वो सुतले मसाला तक आने तक पटाखा फौस हो जाता है। और वैसे भी डॉक्टर लोग बोलता है कि मसाला कम खाना चाहिए, नहीं तो बीपी हो जाएगा, समझा क्या? आपको देख के भी लगता है कि भगवान ने आपके अंदर मसाला थोड़ा कम डाला है, इसीलिए आप इतने थके हुए हैं। मैं भी बहुत थकी हुई हूँ दिवाली की सफाई कर करके। अरे मैडम, दूसरे लोग का घर का काम करना कम करो ना। मैडम, आप रेस्ट कीजिए, केस मैं सुन लेता हूँ। अबे ओ, चुपचाप खड़ा है, नहीं तो मैं तुझे सुना दूंगी यहाँ पे। हाँ। बस आपकी यही प्यारी बात है, मुझे आपसे दूर नहीं जाने देती। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या मैं कैरी ऑन करूं? हाँ, कैरी ऑन। आप पर अगला इल्जाम ये है कि जो आप डबल साउंड वाला पटाखा बनाते हैं, बेचते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही आवाज आती है, सिंगल साउंड। ये गलत है। अरे डबल साउंड आता है, एक तो पटाखा का और दूसरा फोड़ने वाले का। एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, ये शख्स जो है वो अदालत का वक्त जो है वो जाया कर रहा है। मेरे पास पुख्ता सबूत हैं कि इस दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के अंदर इन्होंने पटाखे डाले ही नहीं, और जो डाले जब वो बजे तो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण पूरी रात हंसते रहे। लाफ्टर। अरे पटाखा दोनों के अंदर बराबर भरा था भाई। तो फटा क्यों नहीं? और दोनों के ऊपर जो पेपर लगा था ना, उसके ऊपर जोक लिखा था, तो रावण उसका देख के हंस रहा था और ये इसका देख के हंस रहा था, समझा क्या? मैडम, आपको क्या हुआ? अरे मुझे भी एक जोक याद आ गया। अब बोलो ना मैडम, बोलो ना। हाँ मैडम, सुनाइए। एक मिनट रुको। एक बार एक सहेली दूसरी सहेली को कहती है, यार ये लड़के आपस में क्या बातें करते होंगे? अच्छा। तो दूसरी सहेली कहती है, यार वही बातें जो हम करते हैं। तो पहली वाली कहती है, हाँ इतनी गंदी बातें करते हैं। बात है मैडम, क्या बात? एक नंबर। अभी मेरी बारी। मेरी बारी। एक बार एक लड़का पंडित जी के पास गया और बोला कि पंडित जी, मेरी शादी किससे होगी? पंडित ने बोला, तुम क्या करते हो? लड़का बोला, मैं अदालत में दरबान हूँ। तो पंडित ने बोला, तो तुम्हारी शादी जज से होगी। दुनिया की कौन सी सास अपनी बहू को परफेक्ट समझती है? हर सास यही कहती है कि शर्मा जी की जो बहू है ना, वो एकदम गाय है, एकदम गाय। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि वो अपने बेटे की शादी गाय से क्यों नहीं करवा देती। उसके लिए बेटा भी तो बैल होना चाहिए ना। मेरा बेटा तो गधा हो गया बिटिया, जब से शादी ब्याह किया है। कोई बात नहीं मानता मेरी। कौन सी बात नहीं मानता आपकी? अरे शादी से पहले हम उसको कहते थे, बेटा हमारे लिए दवा ले आ, चुपचाप ले आता था। लेकिन जब से शादी हुई है तब से कहता है, माँ जी ड्राई डे है। हाँ तो मम्मी जी, आपने ही उन्हें शादी से पहले इतना बिगाड़ के रखा हुआ था, वो तो मैंने ही उसे सुधारा है। अब तो वो मेरी तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखता, इतना सुधर गया वो। देखता बोल रही है? पति है वो तेरा, छोटा भाई नहीं है, तमीज रख थोड़ी। हाँ तो मेरा हस्बैंड है, मैं कुछ भी बोलूं। आपको क्या? हेलो, चुप रहो। कैन आई टॉक? ये बताइए, अपने ससुराल के बारे में आपको क्या लगता है? ये लोग तो एक नंबर के झूठे हैं। अपने बेटे के बारे में बोलते हैं कि लकड़ी का बिजनेस करता है। वो तो शादी के बाद मुझे पता चला कि रेलवे स्टेशन के बाहर दातुन बेचता है वो। हाँ तो कौन सा झूठ बोले हम? बिजनेस तो अपना ही है ना। अरे बिटिया, धोखा तो हमारे साथ हुआ है। हमें बोला था लड़की ने MBA किया है, लेकिन इसको तो 3.25 और 3.25 में कोई फर्क ही नहीं पता है। हाँ तो मम्मी जी, मेरी मम्मी ने भी मुझे सिखाया है कि किसी भी चीज में ना फर्क नहीं करना चाहिए, तभी मैं किसी में भी फर्क नहीं करती। ओहो, शादी के समय यूं फर्क समझ लिया कि हमारी साड़ी 1500 की है और इसकी 300 की। हाँ तो सही है ना, पापा ने भी तो सिखाया है कि मम्मी की हर बात पे अमन नहीं करना। हमने तो किस्मत फूटी है, ऐसे बात करते
लोग ना नकली लड़ना बंद कीजिए, आपको नजर नहीं लगेगी। ए, कौन नकली लड़ रहा है? असली लड़ रहा है। नकली तो तू करती है, नकली कहीं। चल मम्मी जी बताओ, जरा करके दिखाओ कैसे नकली करती है ये। हाँ हाँ, हमारा तो कितना लाइव खराब हो गया, इतना लाइव खराब हो गया, इतना लाइव खराब हो गया। नंबर तो मैं तू को ना जिला झकझर। मम्मी जी मेरा तो लाइव में मेरा तो इंटरव्यू इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया। देख 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 बिटिया, फिर से एक शुरू हो गया। चल चल, इसका तो चलता रहेगा मम्मी जी। हम चल चलते हैं। चल बिटिया, चलिए चल मम्मी जी। बिटिया आगे चल चल। नहीं मम्मी जी आप चलिए, मैं बिटिया, कैसे चल चलूं? आगे। मैं कह रही हूँ ना आप मैं चलिए। कह रही हूँ ना चल। धक्का नहीं देते, सारे रिश्तेदार को आने से कटा है। इधर आओ, इधर आओ। रिश्तेदार के सामने मेरे। मम्मी आप चलो, चलो इधर नहीं आ रहे। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या क्या लट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे क्या हो गया मैडम? क्या हो गया? मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। अरे हवलदार, जी सर। तुझे इतनी अकल नहीं है कि औरत से कैसे बात करते हैं? सॉरी मैडम, खूबसूरत औरत से कैसे बात करते हैं? इधर आ मैडम। हेलो, आई एम द इंस्पेक्टर। बेइज्जती कर दी इसने तो। मैडम क्या तकलीफ है बताइए। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट लिखवानी है? प्लीज रोइए रोइए मत, आई एम इमोशनल। प्लीज प्लीज। मेरी नहीं, नहीं। सास ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। ओ माय गॉड, एक सेकंड, तमीज नहीं है कैसे खूबसूरत औरतों से बात करते हैं? प्लीज मैडम, हैव ए सीट, हैव ए सीट। बैठिए ना, इसे अपना घर समझिए Thank प्लीज। या हाँ जी, अब बताइए, इत्मीनान से बताइए। आई एम एंजॉयिंग। वो उन्होंने इसलिए धमकी दी क्योंकि मेरे पिताजी ने दहेज में उनको सब कुछ दिया, टीवी, फ्रिज, गैस, सोफा, बेड, सब कुछ, लेकिन एक वाईफाई का राउटर ना दे पाए। अरे यार, उनको खुद को लगा लेना चाहिए ना, ऐसे क्यों नहीं करते वो लोग? वो तो इतने कंजूस है, इतने कंजूस है, क्या बताऊं कितने कंजूस है। बताइए बताइए, मैं सुन रहा हूँ, शाम तक यही हूँ मैं आपके लिए। बताइए ना प्लीज, अब आराम से बताइए प्लीज, बताइए। आपको पता है? हाँ हाँ आपको पता है? हाँ। आपको नहीं पता है? नहीं, मुझे पता, मैं पता करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मुझे बताएं प्लीज, आप बताएं प्लीज। मेरे जो ससुराल वाले हैं ना, हाँ। वो महीनों तक नहाते नहीं है, ये सोच के कि साबुन की टिकिया खत्म हो जाएगी। साबुन नहीं, मैं लाऊं 5 टिकिया साबुन की लाओ, अभी लाता हूँ, अभी मैं लेके आऊँ। आपको पता है? हाँ। मेरी सास है ना, मुझसे जबरन हफ्ते में 5-5 दिन उपवास रखवाती है ताकि खाना खत्म ना हो। खाना? ओ माय गॉड, खाना भी नहीं देते। खाना मैं लाऊं, मैं खाना लाऊं, खाना ला, पिज्जा। हाँ हाँ सर। पति कुछ नहीं कहता आपका? वो क्या करता है? मेरे पति क्या है? नहीं अरे नहीं है। हाँ। क्या कहते पति? उन्होंने आज तक मुझे किस तक नहीं किया है। ओ माय गॉड, मैं करूं मैडम, मैं करूं। क्यों? हाँ, मैं फोन करूं उसको, गालियां निकालूं? अबे इतनी खूबसूरत औरत है, किस ने किया यार? यार ठीक ठाक आदमी हो, घर से बाहर ना निकले, छोड़े ना इसको। क्यों नहीं करते? करते क्यों नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अंधा है क्या? पागल है? उसका इलाज करा, ठीक ठाक है वैसे। वो कहते हैं कि तुमने जो लिपस्टिक लगाई है, अगर मुझे किस करोगी तो वो खत्म हो जाएगी। पैसे बचाने के चक्कर में मुझे किस नहीं करते। लड़की आपके साथ खड़ी ना, उसका खर्चा उठाते उठाते तो कई लोग बाबा बन गए, आप तो ऑलरेडी बाबा हो। बच्चों के हैरी पॉटर, तुम्हें ये तो ज्ञान है किसके चक्कर में कई बाबा बन गए, लेकिन ये जो तुम अपनी बहन के मामले में टांग फंसाते हो ना, ये एक दिन बिना सेटिंग के दादी बनेगी, इतना हमें ज्ञान है। चलिए फिर एक ब्यूटीफुल सी साड़ी दिखा दीजिए। मैडम जी ब्यूटीफुल बोलने की जरूरत थी, ऐसा ही बोल देते कि मेरे जैसी सुंदर सी साड़ी दिखा दीजिए। एक मिनट मैडम जी, वैसे आपको मैंने कभी साड़ी पहनते हुए देखा तो है नहीं जी। What do you mean? मैं तुम्हारे सामने साड़ी पहनूंगी? नहीं, मेरा मतलब आपको हमेशा सूट में ही देखा जी, साड़ी कभी देखी नहीं जी, इसलिए पूछ लिया जी।